शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायण 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 नारायण। ये मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। ये एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रचलित है, प्रसिद्ध है और नाम इसका उत्पन्ना एकादशी है। आज 26 नवंबर 2024 को ये पड़ रही है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। वैसे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में ये एकादशी तिथि 11वां दिन पड़ता है कृष्ण पक्ष का। अब जो लोग व्रत करने का, एकादशी व्रत करने का विचार करते हैं कि एकादशी व्रत कब से शुरू करें, पूछते हैं कि किस एकादशी से हम एकादशी व्रत शुरू करें, शास्त्र में इसका क्या विधान है, तो ये उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं। आज से जब भी उत्पन्ना एकादशी आती है जिस वर्ष में, उससे शुरू किया जा सकता है। अब इसकी एक कथा है कि एक बार एक अत्यंत बलशाली, देखो दैत्यों की भी कोई तपस्या रही होती है, उनको भी कोई वरदान प्राप्त होते हैं, कई बार वो भी बहुत बलशाली होते हैं। एक अत्यंत बलशाली दैत्य नाम था जिसका मुर नाम का अत्यंत बलशाली, बहुत बलशाली। अभी आप सुनोगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितना बलशाली होगा वो दैत्य मुर। उसने बड़ा ही देवताओं को परेशान किया, देवताओं पर विजय प्राप्त की, कई बार पराजित किया। तो देवता लोग सब बैठे भगवान शंभ सदाशिव भगवान शिव के सामने इस बात की मंत्रणा हुई कि कैसे इससे निजात पाई जाए। भगवान शिव वो तो अपने ढंग से रहते हैं, अपने मज़े में, अपने आनंद में रहते हैं, अपने मूड में रहते हैं। वो कब कहाँ किसके लिए क्या बोलेंगे वो वही जानते हैं। कहने लगे तुम मेरे पास नहीं, तुम ऐसा करो विष्णु जी के पास जाओ और वही इसका कुछ हल निकाल देंगे, उनके पास इसका सलूशन ज़रूर होगा। उन्होंने आगे को, भगवान है, कभी कभी विष्णु जी शिव जी के पास भेज देते हैं, कभी कभी शिव जी विष्णु जी के पास भेज देते हैं, वो तो वही जानते हैं कब कहाँ से क्या लीला होनी है। तो भगवान शिव जी के यहाँ जब मंत्रणा हुई तो सभी देवता वहाँ से भगवान विष्णु के पास गए, अपनी आप बीती बताई कि हम बड़े कष्ट में हैं और ये मुर राक्षस जो है बड़ा परेशान कर रहा है। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो बड़ा बलशाली है और इसके साथ स्वयं ही युद्ध किया जाए, और स्वयं भगवान विष्णु युद्ध के मैदान में उतर गए। और कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इतना बलशाली था, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। और भगवान विष्णु को भी लगा कि भाई ये कुछ ऐसा समय है कि अभी शायद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब समय नहीं आया होता, प्रारब्ध नहीं बना होता, तो हमें अभिष्ट जो हम चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं होता। ये नियम सब पर लागू होता है। जब किसी चीज़ का समय नहीं आया है तब नहीं होता। तो भगवान विष्णु को भी लगा कि ये शायद अभी इसका समय ऐसा नहीं आया है, प्रारब्ध इसका ऐसा नहीं बना है। आपने देखा ही होगा, कितने सारे आपने कथाएं सुनी होगी जिनमें ऐसा कई बार होता है कि जब तक समय नहीं आता है तब तक वो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि काल का भी अपना एक तरीका है और प्रकृति का, और सारे नियम चलते हैं उस हिसाब से। और वो लीला ही इसलिए होती है कि हम लोगों के लिए भी वो एक बात आ जाए कि भगवान विष्णु ने इससे ये भी संदेश दे दिया कि प्रत्येक चीज़ का एक समय होता है। उन्होंने सोचा इसके साथ अब सर मारने में कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब इसके साथ क्या भिड़ना, छोड़ो उसको। और जाके वो बद्रिका आश्रम चले गए। बद्रिका आश्रम आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड बद्रिका आश्रम। तो बद्रिका आश्रम में जाके अपना विश्राम करने लगे और योग निद्रा में चले गए। अब देखिए, योग निद्रा में चले गए माना अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए।
अपने स्वरूप में जब अवस्थित हो जाते हैं तो शक्तियाँ अपने ढंग से अपना काम स्वयं करती हैं, हमें कोई चिंता नहीं करनी होती। आप भी जब अपने स्वरूप में अवस्थित होकर कोई ध्यान में, समाधि में आप प्रयास करके या सहज जैसे भी आप चले जाएं, तो आपके आसपास की जितनी व्यवस्थाएं कभी वैसे हो ही नहीं रही थी, वो सारी व्यवस्थाएं स्वयं अद्भुत प्रकार से संपन्न हो जाती हैं, और कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है हमारी बुद्धि के परे होता है। तो भगवान विष्णु भी योग निद्रा में अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, और फिर उन्होंने उनके अंदर से ही एक विशेष प्रकार का ओज, एक विशेष प्रकार का तेज, एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रकट हुई जब वो स्वरूप में अवस्थित हो गए। और वो ढूंढता 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 उस राक्षस के भी देखो समय आ रहा था, वो दैत्य का, ढूंढता ढूंढता मूर नाम का राक्षस वहीं पहुंच गया, और वो शक्ति का जो उदय हुआ उनसे, विष्णु जी से, उस समय जब वो अवस्थित थे अपने स्वरूप में, योग निद्रा में थे, उसने शक्ति ने राक्षस का वध कर दिया। तो फिर योग निद्रा से उठे विष्णु जी, तो उन्होंने फिर सामने दिखी वो शक्ति, तो बोले ये क्या, कि ऐसे ऐसे उनका तो वध हो गया और ऐसा ऐसा है, ये सारा वर्णन सामने आया। तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज से तुम हमसे उत्पन्न हुए हो ऐसे, तो एक तो तुम विष्णु प्रिय हो, विष्णु से उत्पन्न हो तो विष्णु प्रिय हो, और तुम्हारा नाम एकादशी, और उत्पन्न हुए हो तो उत्पन्ना एकादशी। तो वहीं से ये उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति हुई, और वहीं से फिर उनको वरदान भी प्राप्त है कि वो पूजित रहेंगी, वहीं से शुरुआत होगी। तो ये उत्पन्ना एकादशी का महत्व है, इसमें कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये समय देखिए कि आप जब एकादशी शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से करिए। दूसरी आप ये देखो कि मंत्रणा हुई है, भगवान शिव जी भेज देते हैं विष्णु जी के पास। तीसरी ये बात देखिए, इसमें ये नहीं सोचना कभी कि शिव जी ने विष्णु जी के पास ही क्यों भेजा, ये वो लीला जानते हैं कि क्या लीला होनी है, उसी हिसाब से वो भेजते हैं। कोई लीला होनी थी इस प्रकार की, तो भगवान शिव जी ने वहाँ भेजा। तीसरी बात इसमें देखने की ये है कि किसी भी चीज़ का जब उचित समय आता है वो तभी कार्य करती है। भगवान ने हमें संदेश दिया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।